Majapal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of the class 7th subject science. Kinds of clothes we wear in summer and winter. Yesterday we basically discussed about the three types of the process. That is, first is conduction, second is convection, and third is radiations. In conduction, when heat transfer from one object to another by directly contact with each other. ओके, जब दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तब जब हीट उनमें से ट्रांसफर होती है तो उनको कंडक्शन बोला जाता है। और कन्वेक्शन क्या होता है? जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते उनके बीच में कोई मीडियम होता है और मीडियम के द्वारा हीट ट्रांसफर होती है, जैसे एयर मान लो या कुछ भी और मान लो, वाटर मान सकते हो, तब कन्वेक्शन होती है। बट जो लास्ट टर्म है रेडिएशंस, उसके अंदर कोई हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पार्टिकल्स हैं हीट के डायरेक्ट एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सन की रोशनी है वो हमारी रेडिएशन से ही आती है। नेक्स्ट टॉपिक, काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। समर और विंटर के अंदर हम कौन से क्लॉथ पहनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर क्लॉथ। हम क्या करते हैं, समर के अंदर ज़्यादातर लाइट कपड़े पहनते हैं और विंटर के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, डार्क कलर कपड़े पहनते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? वाई इट इज सो? क्यों? ये लेट अस फाइंड आउट, चेक करते हैं। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन्स, एक्टिविटी 4.12। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड एंड ऑफ द अदर इज वाइट। क्या करो, दो कैन ले लो, उनके आउटर सरफेस को एक को ब्लैक पेंट कर दो, एक को वाइट पेंट कर दो। pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच, दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट के पानी रख दो एंड लीव देम इन मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। और उनको दोपहर के समय सन में रख दो 1 घंटे के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन, दोनों कैन के अंदर वाटर का टेम्परेचर मेजर करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आता है दोनों के टेम्परेचर के अंदर? नेक्स्ट, विच कैन बी वाटर वार्मर, कौन सा पानी ज़्यादा गर्म होगा? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैन्स। आप उनको टच करके भी अनुदेश लगा सकते हो कि कौन किस में पानी ज़्यादा गर्म होगा। We often use electricity and fuel like coals and wood to keep our house cool or warm. हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स का भी यूज़ करते हैं, कोयले और वुड का भी यूज़ करते हैं अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। उन्होंने बोला ऐसी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है जो क्या करे, नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट, जो ज़्यादा गर्मी से अफेक्टेड ना हो और ना ज़्यादा ठंड में अफेक्टेड हो। कहने का मतलब है कि ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जो हमें ज़्यादा ठंड के अंदर क्या करे, सर्दी से बचाए, और ज़्यादा गर्मी के अंदर गर्मी से बचाए। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे आर ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपके घर की जो आउटर वाली बाउंड्री होती है, दीवारें होती हैं, उनके अंदर एयर प्रेजेंट होनी चाहिए। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज होलो ब्रिक्स विच इज अवेलेबल दिस डे। तो इसके लिए आप होलो ब्रिक्स का यूज कर सकते हो, ओके, जो आजकल अवेलेबल होती हैं। एक्टिविटी 4.11, fill the two cans used in activity 10 with the same amount of hot water at same temperature। अब उन्हीं 2 कैंस को क्या करो, गर्म पानी से भरो सेम टेम्परेचर पे।
लीव द कैन इन ए रूम और इन शेड, उन दोनों कैंस को क्या करो, रूम में या छाया में छोड़ दो। नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट, और पानी का टेम्परेचर नोट करो 10 से 15 मिनट के बाद। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फॉल बाय सेम अमाउंट, क्या दोनों के जो टेम्परेचर है वो सेम अमाउंट में कम हुआ है। वही दो कैन आपने लिए थे, एक क्या था ब्लैक पेंटेड था, एक क्या था वाइट था। डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट यू टू रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन द समर एंड डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। डार्क सरफेस absorb more heat and therefore we feel comfortable and dark color cloth in winter, क्योंकि डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, वी फील कंफर्टेबल, उनके अंदर हम कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर, with the dark color cloth in the winter. Light color cloth reflect most of heat that fall on them, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो अपने ऊपर गिरने वाली ज़्यादा हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। therefore we feel more comfortable wearing them in summer, इसलिए गर्मियों के अंदर हम वो ज़्यादा पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर, वुलन के जो कपड़े हमें विंटर के अंदर सर्दियों में गर्म रखते हैं, क्यों? इन द विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आप क्या करते हो वुलन क्लॉथ को प्रेफर करते हो सर्दियों के अंदर, क्यों? क्योंकि जो वूल है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मोर एवर देयर इज हीट ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, आपको पता है उनके वूल फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, और ये रोकती है आपकी बॉडी की हीट को बाहर सराउंडिंग में आने से। सो वी फील वार्म, इसलिए आपको गर्मी महसूस होती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग either वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, तो आपको पता है जो दो थिन ब्लैंकेट होते हैं उनको प्रेफर करोगे, क्योंकि उनके अंदर एयर होती है, वो एयर क्या करती है, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा जो हमने डिस्कशन किया। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।